ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य उत्पत्ति, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, साथ ही इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलेंगे और अपने मित्र की राशि बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि सूर्य ग्रह जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो बुध ग्रह ऑलरेडी वहां पर विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 22 जून 2026 तक बनेगा। उसके बाद बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र से बहुत कम समय और बहुत कम उम्र में ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्रों में भी अच्छे पद पर ये पहुंचते हैं। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो सूर्य आपके सप्तम भाव, जो कि जीवन साथी, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार, डेली इनकम और इसके साथ ही सप्तम भाव के जब ये स्वामी होकर आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये कुछ सकारात्मक तो कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव आपको दे सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो सूर्य के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए यह समय शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई में मेहनत के अनुरूप आप सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य जैसे ग्रह जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई में कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इस समय अवधि के दौरान अपने समय को जाया न करें। हालांकि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऐसे लोग जो बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा कार्य क्षेत्र है, देखिए पंचम भाव जो है यह संतान का है, शिक्षा का है, आपकी बुद्धि का है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय का है, स्पोर्ट्स का है, इसके साथ ही पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं और साथ ही एंटरटेनमेंट का है। तो जब हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं से फिफ्थ हाउस में जब सूर्य गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि ये प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम में अनुकूलता अवश्य आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ईगो, अहंकार से बचते हैं तो आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि इस समय अवधि के दौरान आपका जो प्रेम संबंध शुरू होगा, आगे चलकर उस रिश्ते को आप बढ़ाकर और प्रेम विवाह में भी तब्दील कर सकते हैं। या पहले से आप प्रेम संबंधों में हैं तो विवाह से संबंधित बात इस समय अवधि के दौरान आप रख सकते हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मैंने कहा बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं या पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं इंटरटेनमेंट जगत में, उनके लिए यह समय अच्छा है। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा संतान की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही अगर संतान आपकी उम्र में बड़ी है, संतान का शादी विवाह हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से संतान के साथ में थोड़ा सा कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को बातचीत करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संतान के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े जातकों को बेहतरीन लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी। साथ ही सूर्य की जो सातवीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, सूर्य आपके 11th हाउस को देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए लाभकारी योग बनेगा। हालांकि आपके सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजनेस व्यापार में आप परिश्रम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान कहीं ना कहीं से स्थितियां बेहतर बनेंगी, धन लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी। आपके बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि इस धन को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। आपके लिए स्थितियां लाभकारी बनती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि जब 11th हाउस पर पड़ रही, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंधों का ध्यान दीजिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। हालांकि करियर वाइज अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपके साथ बना है, तो करियर में सफलतादायक समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला रहेगा। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र में उच्च पदस्थ हैं या शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा रहेगा। विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश से धन प्राप्ति के भी आपके लिए योग बनते नजर आएंगे। उपाय क्या करेंगे? देखिए, पंचम भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है, सूर्य को अर्घ दीजिए तो आपके लिए परिस्थितियां ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत रहेगी, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा।